प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ रस। रस ये एक महत्वपूर्ण विषय है जो बोर्ड परीक्षाओं में अधिकांश पूछा जाता है और 4 नंबर के इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रस जो शब्द है उस शब्द को सुन के ही एक मन में एक भाव उत्पन्न होता है कि रस क्या है। रस क्या है? तो रस का जो शाब्दिक अर्थ है वह आनंद प्राप्त होना। जैसे हम किसी चीज़ को खाते हैं तो उससे हमारे मन में अंदर एक रस तरल पदार्थ के रूप में हम उसको लेते हैं, लेकिन काव्य में इसे आनंद कहा जाता है। तो आनंद का अर्थ है कि किसी कविता को पढ़ के, किसी कहानी को पढ़ के, नाटक को पढ़ के जब जो हमारे मन में भाव होते हैं तो उसे ही रस कहा जाता है। तो किसी काव्य को पढ़ते, सुनते, देखते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। जैसे हम कोई नाटक देखते हैं, कोई पिक्चर देखते हैं, कोई कविता पढ़ते हैं, तो उनको देखकर हमारे मन में जिस प्रकार के भावों की उत्पत्ति होती है उसे रस कहा जाता है। ठीक है। तो सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस का उल्लेख किया है। भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या 8 मानी गई है। ठीक है। और रस को काव्य की आत्मा या काव्य का प्राण तत्व माना जाता है। मतलब कविता में अगर रस न हो तो जो कविता है वह पूर्ण नहीं मानी जाती। तो बाद में आचार्यों के अध्ययन के बाद स्थायी भावों के आधार पर रसों की संख्या 11 मानी है। ठीक है। तो रस के जो अंग हैं वो 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी या व्यभिचारी भाव। तो इनको भी अलग अलग भागों में विभक्त किया गया है। जैसे रस के अंग बताए मैंने आपको 4: स्थायी, विभाव, अनुभाव, संचारी। तो विभाव को भी 2 भागों में विभक्त किया जाता है: आलंबन और उद्दीपन। और आलंबन को भी 2 भागों में विभक्त करते हैं: आश्रय और विषय। उसके बाद अनुभाव को हम 4 भागों में विभक्त करते हैं: सात्विक, कायिक, वाचिक, आहारी। तो प्यारे बच्चों, जो भाव होते हैं वह हमेशा ही हमारे मन के अंदर, हृदय के अंदर विद्यमान रहते हैं। लेकिन जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं, किसी कविता को पढ़ते हैं, कहानी को पढ़ते हैं, तो उसके बाद वो भाव हमारे अंदर जागृत होते हैं। मतलब वो स्थायी का मतलब वो हमारे हृदय के अंदर स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। लेकिन वह कब निकलते हैं? जब हम उसके प्रति कोई अनुकूल वातावरण उपस्थित हो, वह स्वयं ही जागृत हो उठते हैं। ठीक है। तो स्थायी भाव किसे कहते हैं? स्थायी भाव मैंने भी आपको बताया कि जो भाव हमारे हृदय के अंदर रहते हैं, ऐसे भाव जो हृदय में संस्कार रूप में स्थित होते हैं, जो चिरकाल तक रहने वाले होते हैं और स्थिर होते हैं, प्रबल होते हैं तथा अवसर पाते ही जागृत हो जाते हैं, स्थायी भाव कहे जाते हैं। अर्थात वह हमारे अंदर विद्यमान रहते हैं और हमेशा ही रहते हैं, और ऐसी परिस्थिति हमारे सामने जब उपस्थित होती है तो वह स्वयं ही जागृत हो उठते हैं। और रस के आधार पर अगर रस 11 हैं तो स्थायी भावों की संख्या भी 11 ही होती है। दूसरा है आपका इसका अंग विभाव। विभाव किसे कहा जाता है? जिन कारणों से मन में स्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। तो कौन से वो कारण हैं जिसके कारण हमारे मन में वह भाव उत्पन्न होते हैं? वह कारण जो होते हैं वह विभाव कहे जाते हैं। विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं: आलंबन और उद्दीपन। आलंबन हमेशा सजीव रूप में होते हैं और उद्दीपन हमेशा निर्जीव होते हैं। ठीक है। फिर देखिए, आलंबन विभाव क्या होते हैं? जिन व्यक्तियों या पात्रों के आलंबन या सहारे से स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं वही आलंबन विभाव कहते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति के अंदर वह भाव उत्पन्न होते हैं वह हमेशा आलंबन कहा जाता है। कि वह पात्र या वह व्यक्ति जिसके अंदर ये भाव उत्पन्न होते हैं स्थायी भाव, वह आलंबन कहा जाता है। जैसे नायक, नायिका, प्रेमी, प्रेमिका। ठीक है। क्योंकि भाव किसके अंदर उत्पन्न होंगे? व्यक्तियों के अंदर या पात्रों के अंदर आएंगे भाव, स्थायी भाव, तो वह व्यक्ति या पात्र हमेशा आलंबन विभाव कहे जाते हैं। फिर है, इसके भी 2 प्रकार बताए गए हैं: आश्रय। आश्रय का अर्थ है जिस व्यक्ति के मन में
वह व्यक्ति जिसके मन में प्रेम, करुणा, शोक आदि विभिन्न भाव उत्पन्न होते हैं आश्रय आलंबन कहते हैं। अर्थात वह व्यक्ति जिसके अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, किसी के प्रति प्रेम का भाव है, भक्ति का भाव है, वात्सल्य का भाव है, करुणा का भाव है, यह भाव जिस व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहते हैं। ठीक है। फिर है विषय। जिस व्यक्ति या वस्तु के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय, उसे विषय आलंबन कहते हैं। जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसे विषय आलंबन कहते हैं। मतलब जिस व्यक्ति के अंदर, जिस व्यक्ति या वस्तु के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसे आलंबन, विषय आलंबन कहते हैं। जैसे यदि राम के मन में सीता के प्रति प्रेम का भाव है, जागृत होता है, तो राम आश्रय होगा और सीता विषय होगी। ठीक है। उसी प्रकार यदि सीता के मन में राम के प्रति वृत्ति का भाव, प्रेम का भाव है, तो सीता आश्रय होगी और राम विषय होगा, विषय होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। फिर है अगला उद्दीपन विभाग। उद्दीपन विभाग किसे कहा जाता है? आश्रय के मन में उत्पन्न हुए स्थायी भाव को तीव्र करने वाले विषय की बाहरी चेष्टाओं और बाहरी वातावरण को उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो आश्रय कौन है? राम या सीता। तो उसके मन में क्या उत्पन्न हुए? स्थायी भाव, प्रेम उत्पन्न हुआ। तो उस भाव को तीव्र करने और अधिक बढ़ाने के लिए जिस बाहरी चेष्टाओं और बाहरी वातावरण को हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं कि शकुंतला और दुष्यंत का प्रेम होता है, सुना होगा आपने। तो नायिका शकुंतला की शारीरिक चेष्टाओं तथा वन प्रदेश के अनुकूल वातावरण को उद्दीपन विभाव कहा जाएगा। कैसे? जैसे दुष्यंत ने शकुंतला को देखा ऋषि के आश्रम में, तो उसकी जो शारीरिक चेष्टाएं थी वह तो उसके प्रेम को बढ़ाती हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ के आसपास का वातावरण, उसका वन प्रदेश, वहाँ की सुंदरता, वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता क्या हो रही थी? उनके प्रेम को और अधिक बढ़ा रही थी। तो वह अनुकूल वातावरण क्या कहा जाएगा? उद्दीपन विभाव कहा जाएगा। उद्दीपन का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, तीव्र करना। ठीक है। तो अगला फिर क्या होगा? फिर अगला इसका था, तीसरा था आपका अनुभाव। ठीक है। अनुभाव का अर्थ, अनु का अर्थ है पीछे, अर्थात बाद में। स्थायी भाव को उत्पन्न होने पर उसके बाद जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें अनुभाव कहा जाता है। अर्थात किसी को देखकर, नायक का नायिका को देखकर उसके बाद उसके मन में जो स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं वह भाव अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव मतलब पीछे, घटना घटने के बाद, किसी ने किसी को देखा, उसके बाद उसके मन में उसके प्रति कौन से भाव उत्पन्न हुए, तो उसे हम अनुभाव कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। जैसे सात्विक, कायिक, वाचिक और आहारी। तो सात्विक कहा जाएगा, सात्विक किसे कहा जाएगा? जो अनुभाव मन में आए भाव के कारण स्वतः प्रकट हो जाते हैं वे सात्विक कहे जाते हैं। अर्थात किसी को देखकर किसी के मन में कुछ भाव उत्पन्न हुए, वह स्वतः ही अपने आप ही उनके मुख से निकल जाते हैं, तो वह क्या कहे जाते हैं? सात्विक कहे जाते हैं। कायिक, कायिक का अर्थ है शरीर में होने वाले अनुभाव। कायिक मतलब शरीर में क्या परिवर्तन, किसी ने किसी को देखा उसके बाद उसको शर्माना, उसकी आंखें झुक जाना, शरीर में पसीना पसीना हो जाना, ये सब क्या है? शरीर के परिवर्तन है, जो उसके शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं, तो वह क्या है? कायिक अनुभाव। ठीक है। फिर है वाचिक। वाचिक किसे कहा जाएगा? काव्य में नायक अथवा नायिका के द्वारा भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन वाचिक अनुभाव कहते हैं। तो वाचिक का अनुभाव का मतलब उनके बोलने का तरीका किस प्रकार का परिवर्तित हुआ, वो किस प्रकार से बातें करते हैं, उनके बातों में क्या कैसे उनके बोलचाल है, कैसे वो बोलते हैं, ये सब चीज़ें किस में आएगी? वाचिक। वाचिक मतलब वचन। काव्य में नायक नायिका के द्वारा भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को वाचिक अनुभाव कहा जाता है। उनके वचन में, बोलने के तौर तरीके में क्या परिवर्तन आया, किस प्रकार से बातें करते हैं, ठीक है, शर्मा के बातें करते हैं, कैसे बातें होती हैं, तो वह सब वाचिक में कहा जाएगा। फिर है आहारी। आहारी है नायक नायिका की वेशभूषा द्वारा भाव प्रदर्शन आहारी अनुभाव कहलाते हैं।
तो प्रेम के बाद क्या होता है, वेशभूषा में बहुत परिवर्तन हो जाता है, शरीर की बनावट में परिवर्तन क्या करते हैं, नायक नायिका एक दूसरे के देखने के बाद अपने को और अच्छा सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, सजते हैं, संवरते हैं, ताकि दूसरे को वह चीज़ें अच्छी लगी तो वह आहारी कहा जाता है। मतलब उनके वेशभूषा और भाव प्रदर्शन में जो परिवर्तन होते हैं, इसके बाद प्रेम होने के बाद तो वह उनका आहारी कहा जाता है। ठीक है। फिर है चौथा इसका भाव है संचारी या व्यभिचारी भाव। तो मन के चंचल या अस्थिर विकारों को संचारी भाव कहते हैं। जैसे संचारी मतलब संचार करना, मन का चंचलता, इसलिए इसको संचारी भाव भी कहा जाता है। स्थायी भाव के बदलने पर ये भाव परिवर्तन होते रहते हैं और इनका नाम संचारी भाव रखे जाने के पीछे यही कारण है, क्योंकि यह क्या होते हैं, हमेशा परिवर्तित होते जाते हैं, इसलिए इन्हें संचारी भाव भी कहा जाता है। तो इनकी संख्या बताई गई है, संचारी भावों की संख्या 33 बताई गई है। मुख्य हैं शंका, निद्रा, मद, आलस्य, दीनता, चिंता, मोह, स्मृति, धैर्य, लज्जा, चपलता, आवेग, हर्ष, गर्व, विषाद, उत्सुकता, उग्रता, लास आदि। तो यहाँ पर नीचे आपको दिए गए हैं रस हैं, यहाँ पर रस बताए गए हैं, यहाँ पर उनके स्थायी भाव और यहाँ पर संचारी भाव। तो रस कौन से हैं, श्रृंगार है, हास्य है, करुण है, रौद्र है, वीर है, भयानक है, विभत्स है। तो इनके स्थायी भाव भी दिए गए हैं। श्रृंगार का रति होता है, हास्य का हास होता है, करुण का शोक होता है, रौद्र का क्रोध होता है, वीर का उत्साह, भयानक का भय और विभत्स का जुगुप्सा। और इसके ये संचारी भाव हैं, इनको भी आप लोग याद कीजिएगा, स्मृति, हर्ष, मोह। ठीक है, ये सब इनके स्थायी भाव हैं। उसके बाद अद्भुत का विस्मय होता है, शांत का निर्वेद, वात्सल्य का वत्सल, भक्ति का अनुराग। तो इस वीडियो में मैंने आपको रस किसे कहते हैं, रस के अंग और उनके प्रकार, कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है, ये सब बताया, संचारी भावों की संख्या। तो प्यारे बच्चों, पूरा जो रस है ये बहुत बड़ा विषय है, तो इसलिए एक वीडियो में इसको समझ पाना थोड़ा सा आपके लिए भी कठिनाई होगी। और तो इसलिए मैं आपको अभी सिर्फ रस किसे कहते हैं, रस के भाव कौन कौन से हैं, कौन से प्रकार हैं, कौन से उनके स्थायी भाव बताए गए हैं, कौन से उनके प्रकारों के भी प्रकार में विभक्ति किया गया है, यह सब चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। अगले वीडियो में मैं आपको इनके जो भेद हैं 11, उनको उदाहरण सहित मैं आपको समझाऊंगी। तो इसलिए आप अगली वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अगले वीडियो में इनके प्रकारों के बारे में आपको विस्तार पूर्वक मैं समझाऊंगी। तो आप लोग उसको देखिएगा और समझिएगा। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसके अलावा अपने दोस्तों को, अपने साथ वालों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ मिल सके।